बिना डिसिप्लिन के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी हासिल करने में हमेशा नाकामयाब ही रहेंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको आप सभी अपने जीवन में कर ही रहे हैं। दरअसल जब भी हम पढ़ते हैं, देखो, एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पे जाके हम पढ़ते हैं, एक होता है घर जहाँ पे हम अपने घर में पढ़ते हैं। तो मैं लाइब्रेरी का एक दृष्टांत आपको बताना चाहता हूँ। लाइब्रेरी में क्यों मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि लाइब्रेरी जाएं तो अच्छी पढ़ाई होगी, और क्यों घर में नहीं हो पाती है। और दरअसल लाइब्रेरी से एक चीज़ अगर हम सीखें और उसको अगर हम अपने घर में इम्प्लीमेंट करें तो फिर लाइब्रेरी से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी जगह हमारा घर है। और यहाँ से सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपका घर है। और एक बार घर में पढ़ने की आदत लग गई, घर में रहने की आदत लग गई, तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल ख़त्म हो जाता है। भले लाइब्रेरी आप जा रहे हो, लेकिन अगर कोई छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आता है, कहीं जाना हुआ, तो आप फटाक से लाइब्रेरी से बाहर आओगे। पर अगर घर में अगर आपको पढ़ने की आदत लग गई तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। तो वो चीज़ क्या थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइब्रेरी में जब बच्चा 8 बजे एंट्री करके बैठता है, जो पढ़ने वाला है, तो वो 8 बजे से बैठे 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 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे के आसपास जब उसको लंच करना होता है, मैं एक मतलब मोटा मोटा अनुभव बता रहा हूँ कि 2 बजे वो खाना खाने के लिए उठता है, बाहर जाता है, खाना खाता है। अब आप ये बताइए कि आप अपने घर में अगर 8 बजे सुबह पढ़ने बैठते हैं, और लाइब्रेरी में एक चीज़ और होती है कि जब इंसान बैठता है तो ना इधर ना इधर, वो कभी ध्यान ही नहीं देता, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है। अब इसके विपरीत हमारे घर में क्या होता है, अगर 8 बजे सुबह पढ़ने बैठे, कभी मम्मी की आवाज़ आएगी, कभी दूध ले आओ, कभी गेहूँ पिसा लाओ, कभी कोई आ गया, कभी कुछ हो गया। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम अपने रूम या अपने परिवेश या अपने वातावरण को ऐसा बना के रखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होना बिल्कुल संभव है। मतलब 1 घंटा भी हम एकदम प्रॉपर वेल मेंटेन होके बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे टेबल साफ़ नहीं है, कोई किताब कहीं रखी है, कोई पेन कहीं रखा है, कोई विज़न बोर्ड नहीं बना हुआ है, कोई चार्ट नहीं लगा रखा है। मतलब अपने आप को ये कह के आपने बैठाया ही नहीं है कि आपको 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, बस आप बैठ गए बिना विज़न के, बिना वो के, बस पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि बिना विज़न के, चाहे वो 1 दिन का काम हो, चाहे 6 महीने का काम हो, विज़न पहले सबसे पहले तैयार कीजिए। और अपने आप को, क्योंकि आपको कोई भी आपके घर आके आपको नहीं सिखाएगा। लाइब्रेरी क्या होती है, वहाँ पे चाह कर भी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हर इंसान पढ़ रहा होता है। हम वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे डिस्ट्रैक्शन हो। हाँ हाँ, अगर हम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, मूवी लगा के देख सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि आप उस काम के लिए वहाँ पे बैठे हो, तो पढ़ना पड़ेगा। सेम वही सिचुएशन घर में भी कर सकते हो। आप ये ठान के बैठ जाओ कि मुझे हिलना तक नहीं है, मुझे बाथरूम, भूख, प्यास, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। बस एक बार बैठ गया तो बैठ गया। और ये सारी चीज़ें, भूख, प्यास, पानी और भी जो चीज़ें होती हैं, उसको मुझे पहले ही करके बैठना है। मुझे अब उठना नहीं है। मतलब एक इस तरीके से काम करना है कि आप अपने जीवन के सिपाही हैं। सिपाही क्या होता है, देश की बॉर्डर पे अगर उसकी ड्यूटी लगी है, और वो भी अगर ऐसे ही मौज मस्ती में रहे कि जब मन करा जब टॉयलेट चले गए, जब मन करा उठ गए, जब मन करा फ़ोन चलाने लगे, जब मन करा शॉर्ट्स देख लिए, नहीं ना। वो गन लेके एकदम सतर्कता से, एकदम तत्पर रहता है। तो उसी तरीके से आपको भी अपनी पढ़ाई पे तत्पर रहना है। मतलब हर एक सेकंड एकदम सजग रहना है, बिल्कुल सजग रहना है। कोई भी मिनट, कोई भी सेकंड आपको ख़राब नहीं करना है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो अपने समय के हिसाब से, कि 4 घंटे तो 4 घंटे। फिर उसके बाद चाहे भूकंप आ जाए, चाहे माता श्री चिल्ला चिल्ला के रख दें, आपको अपने माँ बाप, पेरेंट्स को पहले से इस चीज़ के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको ये माहौल बनाना ही पड़ेगा, कोई और नहीं बना सकता है। ये सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आप कैसे करेंगे, ये आपका काम है, क्योंकि आपका भविष्य बनने वाला है। ये नौकरी लगने के बाद आप अपने माँ बाप को हर वो चीज़ दे पाएंगे जो एक नॉर्मल फैमिली में नहीं होता है। तो क्या इतना सा काम नहीं कर सकते आप अपने परिवार में रह के? आप अपने माँ बाप के साथ बैठिए, बात कीजिए, दिल से बोलिए, और वादा ज़रूर कीजिए, क्योंकि वादा करेंगे तो आपके पीछे एक रॉकेट लग जाएगा। जब आप वादा कर देंगे ना, तो फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। आप अपने माता पिता का हाथ पकड़िए, बोलिए मैं वादा करता हूँ मम्मी, इस बार रेलवे का एग्ज़ाम मेरे से नहीं छूटने वाला है, इस बार एसएससी में मैं 1 सीट लेके आऊँगा।
तो इस तरीके से वादा करिए और फिर उनसे चीज़ें मांगिए कि घर में मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूँ। बोलिए, शर्माइए मत। कब तक शर्माएंगे? कब तक ये सोचेंगे कि मेरा घर अच्छा हो जाएगा, मुझे टाइम मिल जाएगा तब मैं पढ़ूंगा? ये कब तक सोचेंगे? कभी नहीं होने वाला। कभी आपको एक सेपरेट रूम नहीं मिलेगा, कभी आपका घर में शांति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो चीज़ बनानी ही पड़ेगी आपको। कभी आपका मन नहीं करेगा, कभी आपका जो दुख दर्द है वो दूर नहीं होगा, वो चीज़ करना ही पड़ेगा आपको। समझे? तो आज बस इतना ही मैं आपको बताने वाला था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। और आपका कुछ अगर सवाल हो, कोई टेंशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।